विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज नाज़िम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर। और अभी चल रही है उनकी रेशियल पॉलिसी, यानी कि रेशियल स्टेट का क्रिएशन, रेशियल यूडोफिया। और कल जो हमने अपने इस लेक्चर में पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके कल का लेक्चर प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि जाके कैचअप करें, तभी आपको चीजें ज्यादा बेहतरी से समझ में आएंगी, वरना आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ओके, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है रेशियल यूडोफिया, लेकिन कंसर्न अलग इसलिए है कल के टॉपिक से कि कल हम बात कर रहे थे उन्हीं लोगों की जो जर्मनी में रहते थे। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे उन लोगों के जो पोलैंड में रहते थे और जो पोल्स थे उनके साथ क्या हुआ। उनके साथ भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं हुआ। सी हुआ क्या बच्चों, जर्मनी ने पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया, एनेक्स कर लिया, कॉन्कर कर लिया, राइट। और कॉन्कर करने के बाद उन्होंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वन वाज नॉर्थ एंड अदर वन वाज वेस्टर्न। देखो ठीक, अब क्या हुआ, जो लोग यहाँ रह रहे थे, जो पोल्स यहाँ रह रहे थे, उनको फिर से अनडिजायरेबल माना। किसने? नाजी गवर्नमेंट ने और हिटलर ने। और उनको ऑर्डर कर दिया कि वो अपनी प्रॉपर्टी और अपना घर छोड़ दें। अब छोड़ के जाएंगे कहाँ? क्वेश्चन मार्क के छोड़ के जाएंगे कहाँ? तो जाएंगे वो एक ऐसी जगह पर जो उन्होंने बनाई थी ऐसे ही अनडिजायरेबल लोगों के लिए, जिन्हें कहा जाता था जनरल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मैंने पूरा लिखा है, आप लोग पूरा लिखेंगे, जनरल गवर्नमेंट, राइट। एक ऐसी जगह जहां पर निकाले हुए लोगों को भेजा जाता था और वहां पे उनको कोई बहुत अच्छे से नहीं रखा जाता था। दे वर जस्ट रियर्ड एंड हर्डेड लाइक कैटल्स, जैसे भेड़ बकरी को चराया जाता है ना, बिल्कुल उस तरीके से उनकी कंडीशन थी और उन्हें ऐसे ही रखा जाता था। तो दिस वाज द वर्स्ट एंड पिटिएबल कंडीशन जनरल गवर्नमेंट, ठीक है। वहां भेज दिया लोगों को। अब इतना ही काफी नहीं था, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी बच्चों पोल्स की, जिनके बच्चे बहुत खूबसूरत थे, ब्लू आई थी, एकदम आर्यन जैसे लगते थे। तो नाजी को डाउट होता था कि कहीं आर्यंस तो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पास एक्सपर्ट्स रखे हुए थे, रेशियल एक्सपर्ट्स, यानी कि जो जांच करके बताते थे कि ये बच्चा किस रेस का है, आर्यंस है कि पोल है कि ज्यूज है कि एबनॉर्मल है। तो वो एक्सपर्ट जो है वो जांच करता था। अब टेस्ट का रिजल्ट पर डिपेंड करता है कि क्या होता था। देखो ये आई हैव रिटन हियर, देयर चिल्ड्रन हु लुक लाइक आर्यंस वर स्नैच्ड फ्रॉम देम, जो छीन लिए जाते थे, एंड वर एग्जामिन्ड बाय द रेस एक्सपर्ट्स। अगर वो इस टेस्ट में पास हो गए, ठीक, तब तो वो बच्चे किसी जर्मन फैमिली को दे दिए जाते थे। ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, जर्मन फैमिली को दे दिए गए हैं, ठीक है। अब वो जर्मन फैमिली उसको पालेगी, पोसेगी, बड़ा करेगी, ठीक। वो एक आइडल ऑथेंटिक सिटीजन हो गए। और अगर वो फेल हो गए बेचारे, तो उनको भेजा जाता था ऑर्फनेज टू पैरिश। फिर से उनको परेशान होने के लिए ऑर्फनेज भेज दिया उन्होंने, ताकि वो लोग एक ऐसी जिंदगी जिए जो कहीं से भी बढ़िया ना हो, जिससे कि वो खुद ही मर जाए, डाई हो जाए, क्योंकि वो अनडिजायरेबल है। तो ये कंडीशन होती थी अगर वो टेस्ट पास कर गए या फेल कर गए। और उसके अलावा बच्चों इतना भी काफी नहीं होता था, ये भी सफिशिएंट नहीं था, बहुत बुरी कंडीशन थी। एक मूवी है, मैं आपको दिखाऊंगी अपने एक वीडियो में बहुत जल्द। आई एम जस्ट प्लानिंग कि ये जो आपका रेशियल वाला है ना, ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, तब मैं आपको सारे टॉपिक के एक साथ एक छोटे से मूवी दिखा दूं, जैसे कि आपने वर्ल्ड वॉर सेकंड की देखी है। तो आपको ये समझ में आएगा कि बेचारों की कोई गलती नहीं थी। एंड देवर, आप खुद सोचो, आप अपनी जगह पर मतलब ज्यूस को रखो, ठीक है, या ज्यूस की जगह पर खुद को रखो और सोचो कि जस्ट बिकॉज आपसे कह दिया कि आपकी आंखें काली हैं तो आप डिजर्व नहीं करते यहाँ रहना, अपना घर छोड़ो, प्रॉपर्टी छोड़ो, सब छोड़ के यहाँ से चले जाओ। अगर आप जिद पे अड़ गए कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो आपको गैस चैम्बर में भरवा दिया सरकार ने, एक ऐसी खतरनाक गैस में जहाँ पे आप खुद ब खुद मर जाएंगे। व्हाट इज द कंडीशन? ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ की ह्यूमैनिटी है? और आपको याद होगा मैंने जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तब कहा था आपसे, पूरे वर्ल्ड ने नाजी की पावर को कहा कि ये डेंजर है ह्यूमैनिटी पे, ये इंसेन है, ये नहीं होना चाहिए, दे आर द एनिमीज ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड ऑफ द मैनकाइंड। इसी वजह से कहा था, यही वो वजह है। बेकार में लोगों के साथ इस तरीके से रेशिज्म करना, ये कोई वजह नहीं है। उनके बच्चे उनसे छीन लेना, अगर वो टेस्ट पास कर गए, रेशियल एक्सपर्ट, रियली रेशियल एक्सपर्ट्स होते हैं क्या, फिर भी रखवाए गए थे। तो ये इस तरीके से नाजी का एक वर्ड व्यू था और इस तरीके से उन्होंने रेशिज्म फैला रखा था। ज्यूज के साथ तो उन्होंने मार पिटाई किया, वायलेंस किया, ऑर्गेनाइज्ड, मतलब सोच समझ के वायलेंस किया, ठीक है। उनको किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, घर वगैरह लेने से मना कर दिया, यानी कि वो बेघर हैं, उनको कुछ नहीं है।
ना उनका ऑक्यूपेशन है ना उनका घर है, इस तरीके से उन्हें ट्रबल किया, गैस चैम्बर्स में भरवा दिया, गीटोज में रखा गया। ये नाजी हैज मेड द लाइफ ऑफ पीपल लाइक हेल। तो जैसे रावण और आप कह सकते हैं कंस, वो भी बहुत अच्छे थे, आई शुड अप्रिशिएट देम, इनके आगे तो वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने तो इंसानियत का ही खून कर दिया था, और इसलिए सारी गवर्नमेंट ने मिलकर उनको उसकी सरकार को गिरा के और उसको बहुत प्लानिंग किया था पनिश करने का, और इसी डर से उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था अपनी पूरी फैमिली के साथ। सो स्टे इन टच, अभी बहुत कुछ बाकी है जो अभी और नाजी करेंगे, जो अच्छा नहीं है, पढ़ना है आपको, जानना है। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर।